गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिस्केलियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं। उसमें क्या दिया है, इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 15 5 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2 एंड बी मैट्रिक्स 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2 0 1 फाइंड ए बी इनवर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं a इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है। हमारा बी ए इनवर्स तो दिया है, अब हमको बी इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, अब बी इनवर्स ज्ञात करते हैं डियर। तो बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको चार फॉर्मूले से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स बी निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स बी निकाले, फिर क्या निकालना पड़ेगा, एट ज्वाइंट बी निकालना पड़ेगा। तीसरा होगा ए बी, यहां पे निकालना पड़ेगा क्या, बी इनवर्स। बी इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स बी इंटू 8 ज्वाइंट बी। ठीक है, चौथा टॉपिक होगा अपना क्या, चौथा टॉपिक होगा हमारा यक्स। ठीक है, इतना अपने को ज्ञात करना। 3 टॉपिक पे हमको ज्ञात करके हमको वैल्यू को पुट करके अपना बी इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, अब यहां से हम डियर क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो बी मैट्रिक्स है यहां लिख लेते हैं। बी इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 1 और क्या है 0 2 3 माइनस 2 0 और 1 है। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको डिटर्मिनेंट बी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या डिटर्मिनेंट्स बी बराबर, अब देख लीजिए यहां 1 हो गया, अब यहाँ 1 हो गया तो 3 माइनस 2 0 और 1 हो गया। ठीक है, फिर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो ये दूसरा रो माइनस 1 0 0 और 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस है चिन्ह पहले से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 0 3 माइनस 2 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से b निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब देख लीजिए 1 लिख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, माइनस 1 हो गया, माइनस 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब हमारा बी हो गया। ठीक है, अभी हमारा कितना आ गया, 1 हो गया। अब कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 अरे 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। डिटर्मिनेंट्स बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब यहां से डियर हम 8 ज्वाइंट बी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, 8 ज्वाइंट बी। अब 8 ज्वाइंट बी निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया। ठीक है, अब यहां से 8 ज्वाइंट B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33 ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा होता है, और जो ओड नंबर होता है उस पे माइनस, जो इवन नंबर होता है उस पे प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इस तरह से हो गया। अब डियर हम यहाँ से B11 ज्ञात करते हैं। B11 इसी कल टू क्या होगा, अब यहाँ हमने ज्ञात किया हुआ लिख लेते हूँ। यहाँ पे प्लस चिन्ह होगा, 3 माइनस 2 0 1 हो। ठीक है, अब B12 क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 0 0 1 हो जाएगा। फिर B13 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 0 3 और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए माइनस पहले से है, देख लीजिए माइनस पहले से है तो माइनस लिख लिया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 3 1
2 आ गया। कितना आ गया? 312। अब यहां से डियर अब यहां से हम क्या निकालते हैं? देखिए अब यहां से हम B21 निकाल लेते हैं। B21 बराबर माइनस चिन्ह 2 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ कितना 2 माइनस टू और 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे B22 ज्ञात करेंगे। अब B22 में प्लस होगा 2 ये हो गया और ये हो गया 1 0 माइनस 2 1 हो गया। ठीक है, अब B23 याद करेंगे। B23 में -2 3 मतलब दूसरा और तीसरा रो। ठीक है, तो 1 0 2 -2 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है, अब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 2 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस आएगा तो वहां +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - 0 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम चलते हैं B31 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस चिन्ह रहेगा 3 1 मतलब कितना हो गया 2 3 -2 और 0 हो गया। फिर B32 निकालते हैं, ये माइनस होगा यहाँ पे 3 2 मतलब 1 -2 और 0 हो गया। फिर B33 क्या लेते हैं। अब B33 करेंगे जब, अब B33 क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 -1, अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 3 हो गया। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 और 1 तो 2 3 -2 और 0 कर लिया तो कितना हो गया 6 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस पहले से, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा। ठीक है, ये 2 होगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, बराबर कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 + 5। अब देख लीजिए, अब यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, 8 ज्वाइंट ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 8 ज्वाइंट ए ज्ञात करना है। अब 8 ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए देखिए, अब 8 ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं आपको, देखिए 8 ज्वाइंट बी, सॉरी यहाँ पे 8 ज्वाइंट हम बी निकाल लेते हैं, बराबर हमारा कितना हो गया 3 1 2, अब यहाँ कितना हो गया 2 1 2 6 2 5, इतना हमारा आ गया क्या है 8 ज्वाइंट बी आ गया। ठीक है, अब 8 ज्वाइंट बी आ गया। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 8 ज्वाइंट बी निकाल लिया, कितना 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5 निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ से देखिए बी इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से बी इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो = 1/डिटर्मिनेंस बी इंटू 8 ज्वाइंट कितना होता है हमारा बी। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं, अब बी इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा डियर, देखिए 1/डिटर्मिनेंस बी कितना है 1 है, इंटू कितना हो जाएगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये हमारा हो गया = कितना हो गया 1, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 है तो 1 ही आएगा, उतना ही आएगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5 हो गया। ठीक है, कितना वैल्यू आ गया बी इनवर्स का। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, अब देख लीजिए ए बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए, ए इंटू बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए देखिए, अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं ए बी इनवर्स = क्या होता है हमारा ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा बी इनवर्स कितना आया हुआ है, बी इनवर्स 3 1 2 2 1 2 6 2 5 आया हुआ है। अब हमारा ए इनवर्स कितना है, इंटू ए इनवर्स, देखिए ए इनवर्स कितना है 3 -15 और 5, और कितना आया है -1 6 और -2 है, फिर कितना है 1 -5 और 2 है। इस तरह से अब इसको हमको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन 3 इंटू 3 का हम मल्टीप्लाई करने का एक फार्मूला आपको बताए हैं। क्या बताए हैं? R1C1, R1C2, R1C3। फिर यहाँ क्या बताए हैं? R2C2, R2C2, यहाँ पे C1 हो जाएगा, यहाँ पे R2C3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R3C1, R3C2, ठीक है, R3C3, ये हमारा फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेके जोड़ लेते हैं। ये R1C1 का मतलब ये हुआ कि हमारा R1 ये हो गया, देखिए R1 ये हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा? R3 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। अब इसमें हमको R1 का मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखता हूं बराबर। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे खाली ये लिख लेता हूँ, एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, 3 माइनस 15 और यहाँ 5 है, यहाँ पे -1 है, 6 है, -2 है। अब यहाँ कितना? 1 -5 और 2 है। अब इसमें हमको R1 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 हमारा कितना? 3 2 6 है, तो यहाँ पे 3 2 6 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब कॉलम में। ये कितना हो जाएगा? 9 -2 और प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर दूसरा कितना हो जाएगा डियर? दूसरे में करिए -3 + 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह से तीसरे में करिए 3 -10 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारा ये खत्म हो गया। अब यहाँ R2 लिख लेते हैं। R2 कितना है? 1 1 2, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 3 -15 प्लस कितना हो गया? 10 हो गया। फिर दूसरे में करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 + 6 और -4 हो गया। फिर उसी तरह से तीसरे में करेंगे तो 1 -5 और प्लस कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ तीसरे कॉलम का हम मल्टीप्लाई, तीसरे रो का करते हैं तो 2 2 5 है, 2 2 5, ठीक, इतना है। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 6, देखिए 6 -30 और ये कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 हो जाएगा। उसी तरह से फिर दूसरे कॉलम में करते हैं तो -2 + 12 और प्लस कितना हो जाएगा? -2 + 12, फिर माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर तीसरा वाले में क्या करेंगे? 2 -10 और प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? AB इनवर्स A × B इनवर्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? देखिए 9, देखिए 9 यहाँ पे मैं लिखता हूं, 9 में से 9 और कितना हो गया? 6, 15 हो गया। 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, कुछ मसला गड़बड़ हुआ। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए 3 2 6 का, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 -30 और प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आया? अब यहाँ से 15 में से -10 गया, कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। कितना हो गया? पहले में कितना आया? 9 और -3 और 5 आ गया, ठीक है। ये देखते जाइए। फिर अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना है? 13, यहाँ पे 13 हुआ, अब 15 गया तो कितना आ जाएगा हमारा? माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा? देखिए 10 और 13 तो -2 हो गया। यहाँ पे कितना बच गया? -2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे -2 बचा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पे -5, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 1 3 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा में देखिए 6, अब यहाँ ये कितना हो जाएगा? -1 हो गया,
यहाँ पे -1 9, अरे सॉरी यहाँ पे देखिए 31 है, यहाँ पे +1 होगा क्योंकि 31 6 - 30 + 25 बराबर 25 + 6 कितना हो गया 31, 31 में से +1 में से -30 गया तो कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये कितना है 2 + 2 नहीं 2 - 2 कितना दिया है एक में दूसरा है ना, तीसरा का दूसरा बराबर, तो 2 - 2 +12 और -10 है, तो ये कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना -2, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है नहीं है, यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे तीसरे वाले में, तो कितना हो गया 2 -10 और प्लस कितना हो गया 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ गया, कितना आ गई वैल्यू 9, देखिए 9 - 3 1 3 - 1 0 5 0 और 2 आ गया। तो दोस्तों अपने को क्या करना था, हमारा ए बी इनवर्स का हमारा वैल्यू ज्ञात हो गया। हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो हमारा ए मैट्रिक्स दिया हो और बी मैट्रिक्स ए इनवर्स दिया हो और बी दिया हो, अपने को ए बी इनवर्स ज्ञात करना है। तो हमारा ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। तो यहां से हमारा ए इनवर्स तो दिया है, हमको बी इनवर्स ज्ञात करना है। अब बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट से ज्ञात करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डिटर्मिनेंट बी ज्ञात किया, फिर डिटर्मिनेंट बी का हमने एडजॉइंट ज्ञात किया, अब आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी बराबर हमने यहाँ पे लिखा फार्मूला बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग किया हमने, फिर वहां पे क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ए बी इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया 9 - 2 1 - 3 1 0 5 0 2, दैट इज द योर आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।